नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे पुनः आपका एक बार फिर से। गोल्ड कॉइन सत्तू भाई और मैं हूँ सत्तू भाई। जी हाँ दोस्तों, गुड़ी पाड़वा के बारे में बताऊंगा, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या परंपरा है। आप लास्ट तक वीडियो देखें, स्किप नहीं करें। आपको बहुत ही इसमें ज्ञान की बातें और बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। सनातन धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है, कितना गहरा है सनातन धर्म। जितना अंदर घुसते जाओगे उतना ही विशाल है। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म की जितनी ही बड़ाई करे उतनी ही कम है। कितना गोल्ड कॉइन है इसके अंदर, चारों एक से एक हीरो, एक से एक बड़े से बड़े विद्वान, ऋषि मुनिवर, एक से एक जिनका परिचय कराना नामुमकिन हो जाता है। इतने हीरोज हमारे सनातन धर्म में हैं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको गुड़ी पड़वा के बारे में। जी हाँ, गुड़ी पड़वा के दिन हिंदू नव संवत्सर माना जाता है, यानी हिंदुओं का नया साल। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा या वर्ष प्रतिपदा या युगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं सालीवान ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं का पराभव किया था। इस विजय के रूप में सालीवान शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि, जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इससे मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया साल शुरू होता है। अतः इसी तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। इसीलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के बंधनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ ये बंधनवार समृद्धि व अच्छी फसल में के भी परिचायक है। उगादि के दिन ये पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। वर्ष के 3.5 मुहूर्तारे में गुड़ी पाड़वा की गिनती होती है। सालीवान शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सालीवान नामक एक कुमार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़क कर उनमें प्राण फूंक दिए और इसी सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं का पराजित किया। इस विजय के प्रतिरूप में सालीवान शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान राम के वनराज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण प्रजा को मुक्ति दिलाई
बाली के त्रास से मुक्ति हुए प्रजा के घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज गुड़िया फहराए गए। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करके प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसी दिन को गुड़ी पाड़वा का नाम दिया गया है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश में घरों में पंचंडी प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है, चर्म रोग भी दूर होता है। इस पेय में मिली वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद होती हैं। महाराष्ट्र में पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वे हैं गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली व आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक होता है। यूँ तो आजकल आम बाजार के मौसम से पहले ही आ जाता है, किंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से खाया जाता है। 9 दिन तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी को राम और सीता के विवाह के साथ संपन्न होता है। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों, संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी ये शास्त्र सम्मत काल गणना व्यावहारिक की कसौटी पर खरी उतरती है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। विक्रम संवत किसी संकुचित विचारधारा का पंचात्र नहीं है। हम इसको पंत्र निरपेक्ष के रूप में देखते हैं। ये संवत्सर किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्मदिन पर आधारित नहीं है। ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। हमारी गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और भारतीय काल गणना का आधार पूर्णतया पंत्र निरपेक्ष है। प्रतिपदा का ये शुभ दिन भारत राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का संरचना प्रारंभ की। ये भारतीयों की मान्यता है, इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष मानते हैं। आज भी भारत में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के चलन संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। ये समय 2 ऋतुओं का संधि काल है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकृति नया रूप धर लेती है। प्रतीत होता है कि प्रकृति नव पल्लव धारण कर नव संरचना के रूप के लिए ऊर्जस्वी होती है। मानव, पशु पक्षी, यहाँ तक कि जड़ चेतन प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग सचेतन हो जाती है। वसंतोत्सव का भी यही आधार है। इसी समय बर्फ़ पिघलने लगती है, आमों पर बोर आने लगते हैं। प्रकृति की हरितिमा नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। दोस्तों, इसी प्रतिपदा के दिन आज से 2054 वर्ष पूर्व उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांतकों से भारत का भूरक्षण किया और इसी दिन से काल गणना प्रारंभ की। उपकृत राष्ट्र ने भी उन्हीं महाराज के नाम से विक्रमी संवत कहकर पुकारा। महाराज विक्रमादित्य ने आज से 2056 वर्ष पूर्व राष्ट्र को सुसंगठित कर शकों की शक्ति का उन्मूलन कर देश से भगा दिया और उनके ही मूल स्थान अरब में विजयश्री प्राप्त की। साथ ही यवन, हुण, तुषार, पारसिक तथा कंबोज देशों पर अपनी विजय ध्वजा फहराई। उसी के स्मृति स्वरूप ये प्रतिस्पर्धा संवत्सर के रूप में
मनाई जाती हैं और ये क्रम पृथ्वीराज चौहान के समय तक चला। महाराजा विक्रमादित्य ने भारत की ही नहीं अपितु समस्त विश्व की सृष्टि की। सबसे प्राचीन काल गणना के आधार पर ही प्रतिपदा को दिन को विक्रम संवत के रूप में अभिषेक किया। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक तथा रोहण के रूप में मनाया गया। ये दिन ही वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला है। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ और महाराजा विक्रमादित्य ने भी शकों पर विजय के उत्सव के रूप में मनाया। आज भी ये दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की धुरी के रूप में तिथि मनाकर मान्यता प्राप्त कर चुका है। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाला पुण्य दिवस है। हम प्रतिस्पर्धा से प्रारंभ कर 9 दिन में 6 मास के लिए शक्ति संचय करते हैं। फिर अश्विन मास की नवरात्रि में शेष मास के लिए शक्ति संचय करते हैं। दोस्तों, इतिहास में वर्ष प्रतिपदा। दोस्तों, इस दिन क्या क्या बड़ी चीज़ हुई इसलिए गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। पहला, ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सृजन। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक। तीसरा, माँ दुर्गा की उपासना की नवरात्र व्रत का प्रारंभ। चौथा, युगांत युधिष्ठिर संवत का आरंभ तथा उनका राज्याभिषेक। पांचवा, उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत प्रारंभ। छठा, शालिवाहन शक संवत भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग का प्रारंभ। सातवां, महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना का दिवस। आठवां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार का जन्म दिवस। नौवां, सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव जी के जन्म दिवस। 10वां, सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल का प्रकट दिवस। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े डायमंड, इतने बड़े बड़े गोल्ड कॉइन इस दिन हुए हैं दोस्तों। तो ये है हमारा सनातन धर्म जो साइंटिफिक है, साइंस छुपा है और जितनी गहराई में जाओगे उतना ही इसमें आप डूबते जाओगे। इसका ना आदि है ना अनंत है। तो दोस्तों, आपको ये गुड़ी पाड़वा की कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। जी हाँ, राधे राधे, राधे राधे लिखोगे तो दौड़े आएंगे गिरजा। तो दोस्तों, हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी रामनवमी। राम जी आपके परिवार पे कृपा बनाए रखे। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों।